Hello students. In last video we are discussed about insurance from your second chapter business services 1. हम जानते हैं कि बिजनेस के सक्सेस होने के लिए बिजनेस सर्विसेज बहुत ज़रूरी रहती है, बहुत हेल्पफुल रहती है। कई तरह की बिजनेस सर्विसेज है जो बिजनेस को सक्सेस करने के लिए उसे हेल्प करती है, उसे हेल्पफुल रहती है। हम लास्ट वीडियो में इंश्योरेंस के बारे में सीखे थे, इंश्योरेंस, मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। आज हम एक और नई सर्विस सीखने जा रहे हैं जो है पोस्टल सर्विसेज। देखते हैं पोस्टल सर्विसेज क्या है। पोस्ट का नेम सुन के हम यही समझते हैं कि लेटर्स को कलेक्ट करके दूसरी जगह पर भेजना या कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है पोस्ट। जनरली हम जब भी पोस्ट ऑफिस सुनते हैं तो वही होता है कि भाई लेटर पोस्ट करना, दूसरी जगह पर वो लेटर या जो भी डॉक्यूमेंट्स हम पहुंचाना चाहते हैं वो मिल जाता है। बट उसके अलावा भी कई सर्विसेज है जो हम ये चैप्टर में सीखेंगे। सबसे पहले हम पोस्टल सर्विसेज के बारे में समझते हैं। पोस्टल सर्विसेज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द रिटर्न इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। रिटर्न इन्फॉर्मेशन या कम्युनिकेशन जो है उसके लिए पोस्टल सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। द इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट हैज़ बीन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सर्विस मोर देन 150 ईयर्स। जो इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट है हमारे इंडिया में वो 150 ईयर्स से ज़्यादा से ये सर्विसेज दे रहा है। ये सोशल नेटवर्क, ईमेल या फिर जो आज हम लोग एक दूसरे को मैसेज पहुंचाने के लिए जो भी यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन सर्विसेज जो हम यूज़ करते हैं वो खुद तो अभी कुछ सालों से है, बट उससे पहले सिर्फ पोस्टल सर्विस ही थी जिसके थ्रू एक लेटर या डॉक्यूमेंट्स या कुछ भी कम्युनिकेशन करने के लिए जो एक सर्विस थी वो पोस्टल सर्विस ही थी। ये जो इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट है वो इंडिया में 150 ईयर्स से ज़्यादा से ये सर्विसेज दे रहा है। More than 1,50,000 post office in India, out of it 90% are set up in a rural areas. इंडिया में 1,50,000 से ज़्यादा पोस्ट ऑफिस है और 90% रूरल एरिया में है। ऐसे ही पोस्ट ऑफिस के जैसे ही अगर कोई और सर्विस मिल रही हो, सर्विस दे रहा है, तो वो है कुरियर सर्विसेज या फिर हम लोग जिसको आंगड़िया कहते हैं। वो भी सेम पोस्टल सर्विसेज जैसी ही है बट वो प्राइवेट पोस्टल सर्विस है। हम लोग देखते हैं पोस्टल सर्विस पोस्ट के अलावा, लेटर्स के अलावा अदर कौन सी सर्विसेज देती है उसके बारे में समझते हैं। फर्स्ट है जनरल पोस्ट और लेटर्स। जनरल पोस्ट और लेटर्स जो पोस्ट ऑफिस का मेन काम है, मेन वर्क क्या है पोस्ट ऑफिस का? लेटर्स को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना। पोस्ट ऑफिस के थ्रू हम वो भेज सकते हैं, हमें कुछ भी लेटर्स है या कुछ पोस्ट करना है तो हम एक जगह से दूसरी जगह वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेज सकते हैं। और पोस्ट उसके लिए क्या करती है? उसके लिए पोस्टल चार्ज लगाती है। हम लोग, आपको पता होगा कि एक छोटी सी टिकट लगाते हैं जब भी हम पोस्ट करते हैं, तब एक छोटी सी टिकट लगाते हैं और वो टिकट क्या है, उससे हमको पोस्ट का चार्ज देना होता है। अब वो चार्ज हम लोग अगर पोस्ट कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो चार्ज पोस्ट ऑफिस हमारे पास से ले। अगर हम वो चार्जेस नहीं देते हैं तो वो जो रिसीव करने वाला होता है उसके पास से वो चार्ज लेती है। ओके, ये था जनरल पोस्ट। नेक्स्ट देखते हैं रजिस्टर्ड पोस्ट। रजिस्टर्ड पोस्ट क्या है? ये भी सेम जनरल पोस्ट जैसा ही है, बट रजिस्टर्ड पोस्ट में कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अगर हो हमारे तो वो हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए रजिस्टर्ड पोस्ट यूज़ करते हैं। रजिस्टर्ड पोस्ट के जो चार्जेस होते हैं वो जनरल पोस्ट से थोड़े ज़्यादा होते हैं। और एक बात होती है कि जब भी हम रजिस्टर्ड पोस्ट से पोस्ट से अगर हम कुछ सेंड करते हैं, कुछ पोस्ट करते हैं, तो वो कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। तो वो पोस्ट जब भी किस रिसीवर को मिलती है तो पोस्ट ऑफिस से ऐसे ही उसको नहीं मिल जाती, उसको कुछ प्रूफ दिखाना पड़ता है, तब उसको वो जो भी पोस्ट हमने सेंड किया है वो मिलेगा। अगर मैं बता दूं कि भाई ये टाइप मेरी साइन अगर प्रूफ में दूं मैं, तो अगर सामने वाला बंदा, सामने वाला पर्सन जो रिसीवर है वो साइन उसे बताएगा, तब ही उसको वो जो भी पोस्ट है वो मिलेगी। यानी कि प्रूफ हो तो ही रिसीवर को वो चीज़ या वो पोस्ट होता है वो मिलता है। Parcel services, all products other than those prohibited by law can be sent in the form of parcel from one place to other place. हम कोई भी चीज़ भेज सकते हैं एक प्लेस से दूसरी जगह पर, कोई भी प्रोडक्ट्स भेज सकते हैं, बट वो प्रोडक्ट्स अगर लॉ के थ्रू प्रोहिबिटेड हो तो ऐसी चीज़ें हम लोग नहीं भेज सकते हैं।
अगर हम चाहे तो वो चीज़ जो हम पार्सल कर रहे हैं उसका इंश्योरेंस भी करा सकते हैं। और ऐसी पार्सल करने के लिए हम लोगों को कोई भी पोस्ट ऑफिस से हम वो बुकिंग करा सकते हैं। अगर हमें पार्सल करना है कोई चीज़ तो हम कोई भी पोस्ट ऑफिस से उसकी बुकिंग करा सकते हैं। और जब भी हम कुछ पार्सल करेंगे तो जो सेंड कर रहा है पोस्ट ऑफिस उससे कुछ फीस लेगा। ओके, तो हमें कुछ फीस पे करनी होगी, उसके बाद हम जो कुछ भी प्रोडक्ट है हमारी वो हम उसको पार्सल कर सकते हैं। नेक्स्ट, वैल्यू पेबल पोस्ट मतलब वीपीपी। वीपीपी क्या होता है? पोस्ट हमको एक ऐसी सर्विस देती है कि अगर कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूसर है यानी कि प्रोडक्शन करने वाला है या फिर कोई सेलर है, तो जब वो अपनी अपनी कोई भी प्रोडक्ट को सेल करेगा तो वो जो परचेस कर रहा है उसको पोस्ट के थ्रू वो जो भी प्रोडक्ट है वो सेंड करेगा, वो भेजेगा। कैसे भेजेगा? पोस्ट के थ्रू भेजेगा। पोस्ट ऑफिस क्या करेगी? वो जब भी रिसीवर को वो चीज मिलेगी, जब रिसीवर के पास से जो पोस्ट ऑफिस के चार्जेस है वो प्लस जो उसने चीज परचेस की है उसकी जो प्राइस है, वो दोनों पोस्ट ऑफिस वो पर्सन के पास से, जो रिसीव करने वाला है वो पर्सन के पास से कलेक्ट करेगा और बाद में वो सेंडर को सेंड कर देगा। ये पोस्ट ऑफिस की सर्विस रहती है। नेक्स्ट, स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट या पार्सल, तो पोस्टल डिपार्टमेंट एक सर्विस देती है जिसमें आपको इंडिया में कहीं पर भी स्पीड में पोस्ट करनी है या थोड़ा जल्दी से डिलीवर्ड करानी है अपनी पोस्ट या पार्सल, तो उसकी गारंटी लेती है कि एक फिक्स टाइम में आपकी चीज़ जहाँ पे आप पहुँचाना चाहते हो वहाँ पर पहुँच जाएगी। बट उसके बदले में पोस्टल सर्विसेज जो जनरली चार्ज रहते हैं पोस्टल के या रजिस्टर्ड पोस्ट के, उससे ज़्यादा चार्ज, हायर चार्ज वो सेंड करने के पास, जो सेंड कर रहा है उसके पास से वो लेती है। नेक्स्ट है एक्सप्रेस पार्सल। एक्सप्रेस पार्सल में इंडिविजुअल कोई पर्सन या फिर बिजनेस यूनिट, दोनों कोई भी अगर कोई भी पार्सल बहुत ज़्यादा स्पीड में बहुत कम टाइम में कहीं पर पहुंचाना चाहता है तो वो एक टाइम में जो फिक्स टाइम में वो सामने जहाँ पे हम पहुंचाना चाहते हैं वहाँ पर पोस्ट के थ्रू हम वो पहुंचा सकते हैं। बट पोस्टल डिपार्टमेंट इसके लिए क्या करेगा? जो भी जितनी भी जल्दी तरीके से, जितनी भी फास्ट वो पहुंचा सकता है वो रूट यूज करता है और वो चीज सामने सेंडर रिसीवर तक पहुंचा देता है बहुत कम टाइम में। बट इसकी जो फीस है वो फीस स्पीड पोस्ट से भी ज़्यादा हाई रहती है। एक्सप्रेस पोस्ट की जो भी फीस रहती है वो स्पीड पोस्ट से भी ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेविंग सर्विसेज। तो पोस्टल सर्विसेज भी, पोस्ट डिपार्टमेंट भी बैंक की तरह कस्टमर को सेविंग सर्विसेज देता है जिसमें हम लोगों को कई तरह की सेविंग स्कीम मिलती है। लाइक सेविंग अकाउंट, 5 years रिकरिंग अकाउंट, 10 टर्म्स डिपॉजिट्स, फिर है मंथली इनकम प्लान, सीनियर सिटीजन सेविंग सर्टिफिकेट है, 15 years पब्लिक प्रोविडेंट फंड है पीपीएफ, या फिर किसान विकास पत्र है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट है। जैसी सर्विसेज हम लोगों को पोस्ट ऑफिस से मिलती है। या फिर जब हम लोग सेविंग अकाउंट ओपन करा सकते हैं, जैसे हम लोग बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन कराते हैं ऐसे ही हम पोस्ट डिपार्टमेंट में भी सेविंग अकाउंट ओपन करा सकते हैं। और साथ में हम लोगों को जैसे बैंक चेकबुक और एटीएम कार्ड देती है जिससे हम लोगों को आसानी रहे, ऐसे ही पोस्टल डिपार्टमेंट भी हम लोगों को जब हम सेविंग अकाउंट ओपन कराते हैं तो हमको चेकबुक और एटीएम कार्ड मिलता है। नेक्स्ट है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम में पोस्टल सर्विसेज हम लोगों को ऐसी स्कीम देता है जिसमें हम लोग चाहे तो एक फिक्स की हुई अमाउंट फिक्स टाइम पीरियड में हम लोगों को हर मंथ वहाँ पे बैंक में पोस्ट ऑफिस में पे करनी होती है। जो भी डेट आगे से फिक्स की हुई हो वो डेट में, वो टाइम लिमिट में हम लोग को वो फिक्स अमाउंट देनी होती है। और 5 years के बाद जब हम लोगों का अकाउंट मैच्योर होता है तब रूल्स के मुताबिक हम लोगों को विथ इंटरेस्ट वो पैसे रिटर्न मिलते हैं। अगर हम चाहे तो वो 5 years और उसको एक्सटेंड करा सकते हैं। नेक्स्ट, टर्म डिपॉजिट। जैसे ही फिक्स डिपॉजिट स्कीम रहती है ऐसे ही पोस्ट ऑफिस एक और स्कीम देती है, एक सर्विस देती है जिसका नाम है टर्म डिपॉजिट। इसमें स्कीम के मुताबिक जो भी अकाउंट होल्डर है वो 1, 2, 3 या 5 साल के लिए 200 और जो मल्टीपल रहता है उस हिसाब से अकाउंट ओपन करा सकता है। ये जो अकाउंट रहता है इसमें हर 3 मंथ में इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। हर 3 मंथ में इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, बट जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे होता है वो ईयरली बेसिस पे ही रहता है। और इस टाइप का अकाउंट रहता है जो हम लोगों को, हम एक
पोस्ट ऑफिस से अदर पोस्ट ऑफिस में, दूसरी पोस्ट ऑफिस में हम लोग उसे ट्रांसफ़र भी करा सकते हैं और हम जब चाहे तब उसको बंद भी करा सकते हैं, यानी कि मैच्योरिटी पीरियड से पहले हम चाहे तो ये अकाउंट बंद करा सकते हैं। नेक्स्ट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जिसे NSC भी कहा जाता है। तो अगर जो NSC में NSC परचेस करना चाहते हैं, मतलब कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट अगर कोई परचेस करना चाहता है तो उसको क्या करना होगा, उसको पोस्ट ऑफिस से NSC परचेस करना होगा, जिसका ड्यूरेशन, जो भी टाइम लिमिट, वो कितना, ये सर्टिफिकेट, ये सेविंग सर्टिफिकेट का टाइम लिमिट 5 और 10 ईयर्स रहता है और इसमें कितना इंटरेस्ट रेट रहेगा और अदर जो भी कोई इन्फॉर्मेशन है वो एडवांस में, यानी जब आप परचेस करते हो NSC तभी आपको दी जाती है। जब 5 और 10 ईयर्स के बाद जब आपकी ये सर्टिफिकेट या जो भी स्कीम है, ये टाइम लिमिट में जब ये मैच्योरिटी टाइम हो जाता है, तब आप इसकी अमाउंट कोई भी पोस्ट ऑफिस से ले सकते हो। नेक्स्ट, किसान विकास पत्र। किसान विकास पत्र में जो भी डिपॉजिटर रहता है उसने जो भी इन्वेस्ट किया है उससे डबल अमाउंट 100 मंथ के बाद मिलती है, यानी कि 8 ईयर्स एंड 4 मंथ के बाद उसने जो भी इन्वेस्ट किया है उससे डबल अमाउंट विथ इंटरेस्ट उसको मिलती है। ये सर्टिफिकेट जो भी है वो उसको जब भी मैच्योरिटी डेट हो उसके बाद कहीं कोई भी पोस्ट ऑफिस से उसको ये रिटर्न मिल सकती है, यानी कि जो भी उसकी अमाउंट है उसको मैच्योरिटी डेट के बाद मिलनी है वो कोई भी पोस्ट ऑफिस से ले सकता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, PPF, जिसे शॉर्ट में PPF कहा जाता है, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन, कोई भी पर्सन PPF स्कीम में अपना ले सकता है और ये स्कीम का जो भी टाइम लिमिट या ड्यूरेशन रहता है वो 15 ईयर्स रहता है। ये स्कीम होल्डर को मिनिमम 500 रुपीज़, ईयरली 500 रुपीज़ उसको देना होता है, वो 15 ईयर्स तक उसको देना है। 15 ईयर्स के बाद अगर वो चाहे तो हर 5 ईयर्स के लिए वो अपना ये स्कीम एक्सटेंड कर सकता है, बट 15 ईयर्स से पहले ये स्कीम बंद नहीं करा सकते, ये अकाउंट बंद नहीं करा सकते हैं। और जो भी डिपॉजिट ये अकाउंट में किया जाता है, यानी कि PPF में जो भी इन्वेस्ट किया जाता है, PPF में जो भी इन्वेस्ट करता है वो उसको जो भी टैक्स, जब उसका इनकम टैक्स कैलकुलेशन होता है तब उसमें से एग्जेम्प्ट हो जाता है। और जब अगर ये जो अकाउंट होल्डर है उसकी डेथ होती है तो उसके जो भी नॉमिनी रहते हैं उसको ये पैसा मिल जाता है। नेक्स्ट, पोस्टल इंश्योरेंस। Prior to independence of India, as a part of a welfare scheme, postal insurance was started। और ये स्कीम में जो भी एम्प्लॉयज़, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ रहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ रहते हैं या फिर अदर सेमी गवर्नमेंट के वो सारे एम्प्लॉयज़ ये स्कीम के लिए इंश्योरेंस के एलिजिबल है। और इसमें डिफरेंट टाइप की पॉलिसीज़ रहती है, लाइफ इंश्योरेंस के लिए भी डिफरेंट टाइप्स की पॉलिसीज़ रहती है। इसमें एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे बहुत कम प्रीमियम बहुत कम रहता है और जो बोनस मिलता है वो बहुत ज़्यादा मिलता है। पोस्टल इंश्योरेंस का में जब भी हम लोग को प्रीमियम देना होता है वो ज़्यादा प्रीमियम नहीं देना होता है, और बट जब हमको रिटर्न मिलता है वो बोनस बहुत ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट, मंथली इनकम स्कीम, MIS में इस स्कीम के मुताबिक जो भी इन्वेस्ट कर रहा है उसको हर मंथली बेसिस पे उसको इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जिसको हर मंथली इनकम मिले उस हिसाब से उसको इंटरेस्ट चाहिए तो वो ये स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है। अब यहाँ पे इंडिविजुअली भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और जॉइंट अकाउंट की भी कर सकते हैं, बट ये 5 ईयर्स के लिए रहता है, इसकी टाइम लिमिट पीरियड 5 ईयर्स रहता है। अगर हम लोग चाहे तो कभी इसको हम एक पोस्ट ऑफिस से दूसरी पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र भी करा सकते हैं, और अगर हम लोग जो भी डिपॉजिटर है वो चाहे तो 1 ईयर में उसे विड्रॉ भी कर सकता है। जो भी रूल्स हो पोस्ट ऑफिस के, जो भी टर्म्स और कंडीशन हो उसके बेसिस पे वो उसको फॉलो करके वो 1 ईयर जो भी मनी है उसको, वो जो भी पैसा है उसको वो 1 ईयर में ले सकता है, यानी कि ये अकाउंट बंद करा सकता है। मनी ऑर्डर इज़ एन अरेंजमेंट टू सेंड मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर थ्रू पोस्ट ऑफिस के थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह अब पैसे भी भेज सकते हैं और जिसे हम मनी ऑर्डर कहते हैं। ये सर्विस जब पोस्ट ऑफिस हमें देती है तो उसके बदले में वो जो चार्ज लेती है वो है कमीशन, मतलब कि वो साथ में कमीशन लेती है। और जब भी रिसीवर को पैसा मिलता है तब एक स्लिप पर रिसीवर की साइन लेने में आती है
और वो रिसिप्ट सेंडर को सेंड की जाती है। अब जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर हम बात करें तो पोस्ट ऑफिस ने इंस्टेंट मनी ऑर्डर स्टार्ट किया है, जिससे 1000 से 15,000 तक की अमाउंट आप विद इन अ डे इंडिया में कहीं भी भेज सकते हो। ये IMO है, मतलब इंस्टेंट मनी ऑर्डर। नेक्स्ट सर्विस है अदर रिलेटेड सर्विसेज। अदर रिलेटेड सर्विसेज में बैंक बहुत सी दूसरी भी सर्विसेज हम लोग को प्रोवाइड करती है, सर्विस देती है, लाइक परचेस एंड सेल ऑफ फॉरेन करेंसी एंड ट्रैवलर्स चेक इन फॉरेन करेंसी, डेबिट कार्ड इन फॉरेन करेंसी, ड्राफ्ट इन फॉरेन करेंसी, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट एजेंसीज, या फिर रेलवे की टिकट बुक और बैंकिंग सर्विसेज है। ऐसी बहुत सारी सर्विसेज है जो हम लोगों को पोस्टल सर्विस से मिलती है। फर्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सो आप पहले वो, अगर वो वीडियो ना देखा है तो आप वो वीडियो भी देख लें। थैंक यू।